धाए 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 3 गोलियां चलती हैं। के बाद जितने लोग दिखते हैं उसकी बीबी दिखती है। गंगा किनारे 4 चिताएं धू धू करके जल रही थी। उसमें से 2 चिताएं मासूम बच्चों की थी। ही लूट लिया घर यार का। ठीक उसी तरीके से अमेठी हत्याकांड मामले का सच बताने आपके सामने आया हूं। गंगा किनारे 4 चिताएं धू धू करके जल रही थी। उसमें से 2 चिताएं मासूम बच्चों की थी। जो उन चिताएं में से लपटें निकल रही थी वो बस ये पूछ रही थी आखिरकार हमारा क्या कसूर था, क्यों हमें गोलियों से भून दिया गया। ये मामला है अमेठी का। एक गाना आपने सुना होगा, ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ठीक उसी तरीके से चंदन ने कैसे इनका घर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और अपने आप को भी भगवान के पास पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। चंदन ने गोली चलाई लेकिन वो गोली बाय मिस्टेक हो गई और उसको नहीं लगी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस समय रिमांड में चल रहा है। ये मामला लगभग 2 दिन पहले का है। किस तरीके से मामला जब तुर पकड़ने लगा तो इसकी सच्चाई लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है और लोग जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कहीं सामने नहीं आ रही है। तो अमेठी हत्याकांड मामले की सच्चाई आपके सामने बताने आया हूँ। आज से लगभग कुछ साल पहले अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए साइकिल से दुकान दुकान कभी बिस्किट बेचता तो कभी टॉफ़ी बेचता, कभी नमकीन बेचता, ले जाता। दुविधाएं बढ़ती जा रही थी क्योंकि खर्च ज़्यादा था और कमाई आमदनी बिल्कुल कम थी। साल आता है 2016, शादी होती है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीता है। लेकिन 2018 में उसको एक आरक्षी के तौर पे एक थाने में उसकी भर्ती हो जाती है, यानी नौकरी लग जाती है, आम तरह की भाषा में समझे तो। वहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है। लेकिन उसकी सोच कुछ और थी। उसने बीडीसी भी की थी, बीएड भी किया था और वो अपने आप को शिक्षक के तौर पे देखना चाहता था। के तौर पे भर्ती होती है उसके गृह जनपद रायबरेली में। वो अपने शिक्षक कि पदभार को संभालने के लिए रायबरेली से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर उसका जहाँ पे उसकी तैनाती होती है एक विद्यालय में, वहाँ पे जाता है और वहाँ बच्चों की ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से सिक्योर करने का काम करता है और पढ़ाता है। लेकिन उसकी जो बीवी होती है वो गृह जनपद जो रायबरेली होता है वहीं पे रहती है और उसके माता पिता की सेवा करती है। लेकिन अब जहाँ पे सुमित भी रह रहा था वहाँ भी उसको अनेकों तरह की समस्याएं आ रही थी, क्योंकि सवेरे जाना शाम को आना और खाने बनाने की अनेकों तरह की दिक्कत। तो आखिरकार क्यों नहीं कि अपनी बीवी को भी यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे रूम लेके और हम दोनों बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रहेंगे। बीवी को वहीं ले आता है जहाँ पे वो शिक्षक के तौर पे काम करता है, वहीं पे एक रूम लेता है और वहाँ पे रहने लग जाता है। और उसी के कुछ दूर बगल में जो चंदन नाम का व्यक्ति था जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया था, वो भी वहीं पे आसपास रहने लगता है और एक एक्सरे की दुकान पे काम करने लगता है लैब टेक्नीशियन के तौर पे। दोनों की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से चली। जब कभी आमजन में अभी कभी आप देखिएगा, जब आप कहीं रूम लेके रहते हैं तो आसपास के जब लोग रहते हैं तो उनसे कभी कभी आपकी दोस्ती हो जाती है। तो ठीक आना जाना लगा रहता था, दोनों बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो कहता है चंदन चलो आज मेरे घर तुम चाय पी लो। तो चंदन उसके घर चाय पीने जाता है, लेकिन उसकी नज़र बीवी पे पड़ जाती है। और जो चंदन होता है बड़ी अजीब किस्म का इंसान होता है, दिमाग फिरा होता है, पास में रिवॉल्वर लेके चलता है, अनेकों तरह की मतलब उसके अंदर टसन होता है कि मतलब किसी तरीके से लोगों को दबा के रखने वाला। क्योंकि वो समाज में हमेशा लड़ाई करता रहता था, कमर में पिस्टल लगा के चलता था और लोगों को डराने धमकाने का काम करता था और थोड़ा सरफिरा भी था। इस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जो चंदन होता है वो बहुत थोड़ा सा दूसरी दिमाग वाला आदमी होता है, बात करने का तरीका अच्छा होता है, हुलिया भी अच्छा होता है, फ़ोन बड़ा फ़ोन महंगा ब्रांड का फ़ोन रखता है। तो इस तरीके की चीज़ें चंदन के अंदर थी। तो वो किसी तरीके से उसकी मिसेज का नंबर पाता है और उनसे चैट करने लगता है और चैट में कभी कभी वो अश्लील बातें भी करता है और वीडियो कॉल बराबर करता रहता है। स्कूल में जाता है, जब स्कूल में पढ़ाता है तो दिन में उसकी बीवी घर ही में रहती है, तो चंदन उसको वीडियो कॉल करके और अनेकों तरह
बातें करता है और कभी कभी अश्लील बातें भी करता है। ये चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं पता होती कि वीडियो कॉल पे भी बात होता है चाहे अश्लील बात। बस वो सोचता है कि मेरी बीवी बात करे, चलो दोस्त ही तो है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे सुमित को ये पता लग जाता है कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई ना कोई चक्कर तो है ही है, कोई ना कोई सिलसिलेवार तरीके से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सुमित अपनी बीवी को समझाता है और बताने का प्रयास करता है कि इस तरीके की चीज़ें मत करो, हम लोग की शादी हो गई है, बच्ची भी है कुछ दिनों की, तो इस तरीके का काम मत करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये चीज़ें सुन के उसकी बीवी में थोड़ा और उसके में अनबन होता है, लेकिन सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। उसके बाद जो उसका ट्रांसफ़र होता है अमेठी में चले जाते हैं और वहाँ पे अच्छी तरीके से वो अपने पढ़ाने में व्यस्त हो जाता है और जो इसकी बीवी होती है ये भी अपने रूम पे रहती है। ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, बच्चों का पालन पोषण करने में सभी को ये बेहतरीन तरीके से दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बीतता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि सुमित की बीवी का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तबीयत खराब होता है। तो जिस जगह पे ये रायबरेली में रहा करते थे वहाँ पे एक डॉक्टर होते थे और वहाँ पे लैब होता था जहाँ पे इन लोग का आमतौर पे इलाज चलता रहता था, क्योंकि कभी भी कोई एक डॉक्टर से दिखाता है तो उसको बेहतरीन तरीके से अगर एक बार इलाज मिल जाता है तो सोचता है कि उसी को दिखाया जाए। तो इसलिए ठीक से रायबरेली ले जाता है और वहाँ इलाज कराता है। उसी दौरान चंदन से इन लोगों की मुलाकात हो जाती है और न जाने आपस में क्या अनबन होने लगती है, गाली गलौज होता है, मारपीट होती है और जो चंदन होता है वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर देता है। ये सारी चीज़ें लड़ाई भिड़ाई होती हैं, उसकी बीवी भी डर जाती है और दोनों फिर घर आते हैं। फिर उसके बाद दोनों बैठ के ये सोचते हैं कि आखिरकार इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी तो कब तक काम चलेगा। कहीं ना कहीं अगर उन लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि चंदन ने आज हमारे से लड़ाई भिड़ाई किया तो अगर जब तक हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक कुछ लगता है ये चंदन करता रहेगा, तो जाके कंप्लेन कर देते हैं। और पुलिस, ये लगभग 18 तारीख का ये मामला होता है, कुछ समय लंबे समय पहले का 18 तारीख का मामला। ये लोग FIR दर्ज कराते हैं और उसमें ये बताते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया चंदन ने हमारे साथ, क्योंकि जो अति पिछड़ा वर्ग से आता था तो उसको जाति सूचक शब्द से प्रयोग करके उसको मारा पीटा था चंदन ने। तो ये चीज़ें FIR में लिखवाता है और फिर करके चंदन को पुलिस स्टेशन ले आती है और हिरासत में लेके उसको जेल भेज देती है। इस तरीके का सिलसिला चलता रहता है। वहाँ चंदन कुछ समय तक जेल में रहता है और तरीके से अमेठी में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन चंदन होता है वो किसी तरीके से मुकदमा लड़के और पिरोल पे बाहर आ जाता है। फिर चंदन के अंदर दिमाग में पता नहीं क्या दौड़ता है कि आखिरकार जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ किया है इसका कहीं ना कहीं बदला लूँगा। जो मैंने आपसे शुरू में एक शब्द बताया था कि चंदन थोड़ा सा सिरफिरा इंसान था और थोड़ा सा जो जगलर टाइप में होते हैं कि उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ, कमर में रिवॉल्वर लेके टसन दिखाना, महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी, अच्छे कपड़े, बात का तरीका करने का अच्छा तरीका, तो इस तरीके की चीज़ें चंदन के अंदर थी और थोड़ा सा वो सिरफिरा भी था और लोगों से लड़ाई भी करता था। चंदन के अंदर ये बात खटक गई, आखिरकार इन लोगों ने मेरे को जेल कैसे पहुँचवाया। जब ये चीज़ें वहाँ से जेल से छूटता है तो जाके जैसे ही अमेठी जाता है खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटाते वो सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है धाए 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 3 गोलियां चलती हैं सुमित के ऊपर। उसके बाद जितने लोग दिखते हैं, उसकी बीबी दिखती है उसके ऊपर 2 गोलियां चलती हैं, एक 6 साल की बच्ची दिखती है उसके ऊपर 1 गोलियां चलती हैं। उसके बाद जो एक बच्ची थी वो अपने आप को बचाने के प्रयास में सीढ़ी तक दौड़ती है, लेकिन वहाँ भी चंदन जाके और उस पर 1 गोली चला देता है। उस घर में पूरा खौफनाक मंजर दौड़ उठता है और चारों की चारों लाशें वहीं चित पड़ी होती हैं। ये चीज़ देख के चंदन अपने आप को भी घायल करने का प्रयास करता है, अपने आप को मारने का प्रयास करता है। वो गोली चलाता है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करता है, गोली उसको नहीं लगती है और वो गोली कहीं और चली जाती है। फिर दूसरा गोली चंदन चलाने का प्रयास करता है अपने ऊपर, लेकिन वो ये चीज़ें देख चुका होता है कि आखिरकार किस तरीके से दर्दनाक मौत हुई, कैसे गोली चला के मैंने मार दिया। लेकिन वो दूसरी जो गोली चलाने का प्रयास करता है चंदन, वो गोली नहीं चल पाती और वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। ये चीज़ें देखते हुए वहाँ पे सारी सनसनी फैल जाती है। पुलिस वाले आते हैं, वहाँ जांच करते हैं तो ये पता लगता है कि जो चंदन था उसी ने इन लोगों की हत्या की है। और मैंने शुरू में आपसे एक शब्द कहा था, एक गाना जो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो किस तरीके से चंदन ने सुमित का घर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उन
जो 2 बच्चे थे, 6 साल की बच्ची और लगभग 1 साल की वो बच्ची, उनका क्या कसूर था? उनको भी चिता में सौंप दिया और बस उनकी चिताएं जलते वक्त जो आग की लपटें थी वो यही पूछने का प्रयास कर रही थी, आखिरकार हमारी क्या गलती थी चंदन जी, क्यों हमें मार दिया गया? इस तरीके की चीज़ें सामने आई। फिर इसके बाद कार्रवाई चलती रही, मामला तूर पकड़ता रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंची और सुमित के घर वालों में से किसी एक को नौकरी देने की बात कही गई है और उनको ज़मीन भी आवंटन करने की बात की गई है। अब इस कहानी से आप एक चीज़ समझ लीजिए कि चाहे कोई कितना भी करीबी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। जो जिस तरीके से चंदन ने बर्बाद कर दिया, वो चंद गुस्से के लिए कि आखिरकार उसको जेल क्यों पहुंचाया। और ये महिलाएं जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को सीखना चाहिए। किसी से उतनी ही आपसी संबंध बनाई जाए जितना चल जाए, बाकी इस जो वारदात को अंजाम दिया था उस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती रह रही हैं। तो आप जागरूक होइए, सजग होइए और अपने आप को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए, तभी ज़िंदगी बदलेगी, नहीं तो दुनिया ऐसी चलती रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।